अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज जो है ना बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिनमें सबसे पहले तो है कि नम्स की जो अप्लाई है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मसला आ रहा है। उनको समझ नहीं आ रही अप्लाई कैसे करनी है और वो कंफ्यूज हो रहे हैं आईबीसीसी की वेरिफिकेशन के बारे में कि आइदर के आईबीसीसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं या सिंपल भी डॉक्यूमेंट्स जो है हम ऐसे अपलोड कर सकते हैं। तो एक तो आज इसके बारे में बात करेंगे और दूसरा जो है वो हम बात करेंगे पीसी सीट्स के बारे में कि पीसी सीट्स का एक तो लास्ट ईयर का मेरिट क्या था और इस बार जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं पीसी सीट्स के लिए उनको नम्स की सीट्स के ऊपर भी अप्लाई करनी है, यानी कि सिविल सीट्स के ऊपर करनी है या नहीं। और कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जी एएमसी के एडमिशन्स जो हैं वो अलग से हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं। तो आज इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है ये नम्स का ऑफिशियल फॉर्म है कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो जो अकाउंट आप क्रिएट करेंगे तो उसके ऊपर जो आपका नाम होगा वो आपके एफएससी और मैट्रिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके अलावा जो आप ईमेल देंगे वो एक्टिव और फंक्शनल ईमेल होनी चाहिए। आपको वो ईमेल रेगुलरली चेक करनी है आफ्टर डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट। तो आप कैप्चा जो है वो इंटर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद जो है आप दोबारा वहाँ से साइन इन करेंगे और जब एक दफ़ा आप साइन इन कर जाएंगे तो आप फिर स्टेप 2 की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, स्टेप 2 में आप ये देख सकते हैं कि आपने प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल में आपने जो जो ये चीज़ें मेंशन हैं वो आपने सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने एंटर करनी है। जो पाकिस्तान से बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन सीट्स पर अप्लाई करेंगे और जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ओपन मेरिट की सीट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये सब कंप्लीट करने के बाद आप जो है अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट जो अवेलेबल कॉलेजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि आपके जो एडमिशन्स होने हैं वो इस प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से ही होने हैं। जिस कॉलेज को आप प्रेफर करेंगे उस कॉलेज के एडमिशन के अकॉर्डिंग नम्स जो है वो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार करेगा और उस कॉलेज को सेंड करेगा। अगर आपका जो एग्रीगेट है वो उस कॉलेज के एग्रीगेट के अकॉर्डिंगली होगा तो आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एडमिशन कम है, आपका एग्रीगेट कम है और आपने उस कॉलेज में उसको प्रेफर कर दिया है तो आपका उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो कट ऑफ मेरिट है वो आपके एग्रीगेट तक पहुंचेगा ही नहीं। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट्स आईबीसीसी वेरिफिकेशन की। तो आईबीसीसी वेरिफिकेशन इज़ मैंडेटरी और आपने वो करवानी है, लेकिन जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं थ्रू पोर्टल तो उसके लिए आपको आईबीसीसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उसके बाद जब भी कोई कॉलेज आपको बुलाएगा, कॉलेज के पास जो आपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो आपके आईबीसीसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके अलावा आपका एडमिशन उस कॉलेज में नहीं होगा। तो आईबीसीसी वेरिफिकेशन करवाना मैंडेटरी है। तो जो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हैं कि आईबीसीसी वेरिफिकेशन कैसे होती है, मैं लास्ट में अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर दूँगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जो आईबीसीसी वेरिफिकेशन का टेम्पलेट है वीडियो फॉर्म में कि कौन-कौन से स्टेप्स आप फॉलो करके आईबीसीसी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, वो वीडियो मैं आपको सेंड कर दूँगा। वो देखकर आप अपनी आईबीसीसी जो है ना डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है स्टूडेंट्स जो आपने अपलोड करनी है अपनी ऑनलाइन अप्लाई के दौरान, और लाज़मी नहीं है कि आईबीसीसी वेरिफाइड हो, आप सिंपली ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ये चीज़ मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा कि आप इस तरह की पोस्ट को जो है ना इग्नोर करें, क्योंकि जब तक कि नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनकी मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं होती तब तक एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट का जो है ना एक्सपेक्टेड मेरिट का अंदाज़ा लगाना आई थिंक इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम सीकेएमसी की ही बात कर लें, जो कि इसमें मेंशन है 90 पॉइंट समथिंग होगा मेरिट, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट ईयर सीकेएमसी का जो क्लोजिंग मेरिट था वो 86 पॉइंट समथिंग था। तो इस साल 90 होना ये तो एक इम्पॉसिबल सी बात है। अच्छा, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स पीसी सीट्स के बारे में। ये वो फॉर्म है जो आपने अपनी पीसी सीट्स पर अप्लाई करते वक्त फिल किया होगा। तो आपकी जो पीसी सीट की अप्लाई होती है वो आपकी इस फॉर्म के थ्रू होती है। इसके अलावा अगर आप इन केस आपका पीसी सीट पर एडमिशन नहीं होता तो अगर आप सिविल सीट्स पर यानी कि ओपन मेरिट की सीट्स पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से ओपन मेरिट पर अप्लाई करनी होगी। जो स्टूडेंट्स ओपन मेरिट पर अप्लाई नहीं कर सकते या वो कहते हैं कि हम वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको वहाँ से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और जो पीसी सीट्स का क्लोजिंग मेरिट था वो था 89 पॉइंट समथिंग फॉर रिटायर्ड एंड 87 पॉइंट समथिंग फॉर दी सर्विंग कैटेगरी। लेकिन मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि एटलीस्ट आप जो है ओपन मेरिट की सीट्स पर अप्लाई ज़रूर कर दें। बाद में आप जो है ना आपके पास चॉइस का ऑप्शन होगा कि आइदर आपने वो सीट्स अवेल करनी है या नहीं करनी। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट में हम बात करेंगे एएमसी के मेरिट्स की। तो ये आप देख सकते हैं इसमें एएमसी मेंशन नहीं है, क्योंकि इस साल से जो है एएमसी के एडमिशन्स जो हैं वो बिल्कुल ही ओपन मेरिट की सीट्स एएमसी में ख़त्म कर दी गई हैं। अब आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन एएमसी में सिर्फ और सिर्फ जो है एमसी कैटेगरी यानी कि मेडिकल कैडेट्स का जो है एडमिशन्स होगा। कोई अब से कोई भी जो है ना लड़की एएमसी में एडमिशन नहीं ले सकेगी। सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के एडमिशन्स जो होंगे वो एएमसी में होंगे। इसलिए आप ओपन मेरिट के थ्रू एएमसी में अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आप डेंटल जो है ना कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। वो आप जब अप्लाई करेंगे तो वो ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो, और मज़ीद क्वेरीज़ या क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर मेंशन करके मुझसे डायरेक्टली भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स का जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है नम्स कॉलेजेस के एडमिशन्स के हवाले से, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे होते हैं और काफ़ी सारे जो सीनियर्स हैं वो डिफरेंट कॉलेजेस से ऐड हैं, वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे होते हैं। तो अगर तो आप उस ग्रुप में जो है ऑलरेडी आप ऐड हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, और अगर आप ऐड नहीं हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन करके उस ग्रुप का लिंक ले सकते हैं और आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। इसके अलावा चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, ताकि मज़ीद जो है ना एडमिशन रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड हों और आपके पास पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।